हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। तो वेलकम है इस न्यू वीडियो में, न्यू सॉल्यूशन के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के हुए आते हैं टॉपिक पे। हम आज का जो सॉल्यूशन होगा चैप्टर 3 पर्सनावली 3.1 चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयर। हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। चलिए, युग्म मतलब पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, आ गया प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1 क्या दिया हुआ देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से, तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर और उसे बेसिक मेथड से सॉल्व करके फिर आंसर लाएंगे, फिर हम ग्राफ पे जाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, पहले तो पढ़ना है पहले। उसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है x माइनस वाई को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। और इसी में बोल दिया कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का और लड़की मिलाकर 10 हैं। तो लड़का प्लस लड़की मतलब लड़की प्लस लड़का इज इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम सॉल्व करेंगे बेसिक से। बेसिक से आपको बस सीखने के लिए बता रहे हैं। ग्राफीय विधि से आपको सॉल्व करके आपको एग्जाम में देना है या फिर अपने फेयर कॉपी में लिखना है। बाकी अगर बेसिक जानने रहेंगे तो ग्राफीय भी बहुत इजी है। हो गया सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 10। जब यहाँ जोड़ने जा रहे हैं तो y और y कट जा रहा है, 2x हो गया बराबर 14। 2 से यानी x का मान कितना आ गया, 7। अब क्या करेंगे, ये x का मान 7 है, इक्वेशन फर्स्ट और या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख लेंगे हम। तो x बराबर 7 रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। x का मान 7 आ गया है, माइनस वाई बराबर 4। 7 4 इधर आ जाएगा, y चल जाएगा उधर प्लस में। तो y का मान कितना आ गया, 3। कितना इजी से आ गया। मतलब x किसको माने हैं, लड़की को x माने हैं, तो मतलब 7 लड़की और लड़का कितना है, 3। कोई दिक्कत नहीं है।
x का मान 7 हो गया, y का मान 3 हो गया। लीजिए एक जगह लिख दिया हम। अब इसको समझेंगे हम ग्राफ के मेथड से। ग्राफ के मेथड से हम कैसे जानेंगे कि लड़की और लड़का का कितना कितने संख्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम साइड में बना देते हैं ग्राफिया मेथड। ग्राफीय विधि। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स वाई माइनस 4 और सेकंड क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। ग्राफ में क्या होता है, हम मिनिमम 2 को कम से कम, अच्छा आप जानते हैं कि नहीं, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली बजती है नहीं बजता है। वैसे ही इसमें क्या है, कम से कम 2 बिंदु लेना होता है एक्स और वाई का। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट बना दिए, 2 खंड बना दिए, यहाँ एक्स लिखे, यहाँ वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस इक्वेशन के लिए एक और सेकंड इक्वेशन के लिए एक और बना दिए। चलिए बना दिए, ये ऐसे दे दिए एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान अपने से पुट करके देखते हैं। अगर मानते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 4, अगर इसमें एक्स का मान 0 रख लेते हैं, जैसे एक्स का मान हम 0 रखते हैं, एक्स का मान अगर 0 रख लिए, ठीक है, तो y बराबर 4, यानी माइनस वाई का मान आ गया 4, तो y का मान आ गया -4। y का मान कितना आ गया, -4। इसको इरेज कर दें हम इसको। चलिए अब फिर हम एक और मान रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे 0। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी हम रखेंगे, एक बार x को 0 रख लेंगे, एक बार y को 0 रख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 10, x को 0 रखते हैं तो y 10 आता है, और y को 0 रखते हैं तो x 10 आता है। हो गया, हमको तो पॉइंट जो चाहिए वो हमको मिल चुका। अब बनाएंगे हम नंबर लाइन पर ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर करते हैं। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, बट हम ऐसे ही इसको ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पर सिखा देते हैं कैसे बनता है। ठीक है, छोटा पड़ता है शायद, अलग पेज में बना देते हैं, थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा फर्स्ट बार। चलिए इस पेज में बना देते हैं हम ग्राफ। ये मेरा ग्राफ, एक मिनट, ये जो है ना, क्योंकि मुझे ऊपर ही एक्स ज़्यादा चाहिए। चलिए ये हो गया 0, इधर एक्स डैश हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर वाई डैश हो गया, इधर हो गया आपको वाई हो गया। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 इधर भी नंबर लाइन पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब देखते हैं, पहले क्या रखना है, x का मान 0। सबसे पहले याद रखना है कि x और y का जो 0 होता है वो ये होता है। अब कह रहा है कि x का एक बार 0 और y का -4, x का 0 y का -4, ये बिंदु कहाँ पे आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है यहाँ पे, x का 0 y का -4। अब आ जाएंगे,
फिर क्या बोल रहा है, x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0 यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे हम इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, इसको इधर से कट कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब भाई सेकंड बिंदु कह रहा है, 0 और 10 और 10 और 0, एक बार x 0 y 10, एक बार x 0 y 10, यहाँ पर 0 और 10, ठीक है। और एक बार कर रहा है x 10 और y 0, एक बार क्या करना है x 10 और y 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, हम ऐसे मिला के इधर कट कर देंगे, उधर कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे दिखा देंगे हम। अब ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, आप गौर से देखिए, गौर से देखिए इसको, इसके नीचे क्या आ रहा है 7 और इधर क्या आ रहा है 3, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया 7 और 3। ये हम ग्राफ से बनाकर, ये हम बना दिए ग्राफ से। अब ये जो बना दिए, इसके नीचे आपको ये चीज़, ये जो इतना लिखे हुए हैं उसको आपको लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ग्राफ से बताते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे ऐसे बेसिक मेथड से। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपीज़, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है 46। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर देखना है कि क्या कौन कितना कितना है और कितना दाम है। पेंसिल और कलम की बात हो रही है। चलिए सेकंड नंबर का, यहाँ सेकंड नंबर लिखते हैं सॉल्यूशन। मान लेंगे कि पेंसिल का जो मूल्य है वो x हो गया और पेन का मूल्य y हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। पेंसिल x मान लिए, कलम वही कलम या पेन, 5 पेंसिल है और 7 कलम का दाम 50 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल 7 कलम का दाम हो गया 50 रुपया, इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दाम कितना था 46। अब इसको डायरेक्ट हम बनाते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। ग्राफीय विधि से बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले 2 गो खंड बनाएंगे। बना दिए खंड यहाँ पर सुंदर सा, ये 2 खंड बना दिए। इधर हो गया आपको x y, इधर हो गया x y, ठीक है। अब देखेंगे ऐसे ही यहाँ भी रखना है। अगर हम इस इक्वेशन में, अगर हम ऐसा संख्या रखें जिसको हमको नंबर लाइन पर दिखाना आसान हो और इजी हो, जल्दी फाइंड हो जाए, ठीक है। अगर हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो क्या 7 से 50 कटेगा? नहीं कटेगा। इससे अच्छा है कोई हम ऐसा संख्या रखें जिससे वो संख्या पूर्णतः कट जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छा है क्या रखते हैं, x के जगह पर, x के जगह पे हम रख लेते हैं, चलो x की जगह पे 0 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 रख लेंगे, ये 0 हो जाएगा और 7y, कितना आ जाएगा y का मान 50/7, ठीक है। फिर y का मान अगर 0 रखते हैं, अगर ये 0 कर देते हैं एक बार, तो x का मान कितना आ जाएगा
5 से 50 कितने बार में, 10 बार में। चलिए ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में रखना होता है। सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसको रफ करते हैं, इसको इरेज कर लिए। फिर यहाँ सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। ठीक है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो 5y, तो y का मान कितना आ जाएगा 46/5। इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, 7 को जैसे दिखा देते हैं, एक बार 0 रख लिए हैं, फिर 5y = 46। तो वैसे ही ये 0 हो गया, ये 5y, थोड़ा सा एक स्टेप आगे रखना पड़ेगा। 10th क्लास में चले गए हैं आप लोग, तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप उतना देखना ही पड़ेगा। यही तो लिखे थे बस, आगे समझ में। चलिए फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब y को रखते हैं 0। y को रखे 0 तो कितना आ गया 46/7। इसको अप्रॉक्स में लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन को बैलेंस करके फिर हम करते ना तो शायद ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहता, ज़्यादा मतलब इजी रहता। बाकी चलिए कोई नहीं, ऐसा भी आ जाएगा आंसर। ये हम बनाए यहाँ पर ग्राफ, सॉरी ये बनाए हम यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, ये हो गया मेरा मूल बिंदु, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया मेरा y, ये हो गया x डैश, ये हो गया x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5, ये हो गया y डैश। -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार x को 0 लेना है, फिर y को 50 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे हम तो 7 7 जा 49, लगभग 7 के करीब में आएगा। चलिए हम यहाँ लेते हैं, एक हम इसको यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा। फिर हम x को 10 लेना है और y को 0 यहाँ लेते हैं। ये जो बिंदु है हमारा, सॉरी ये जो बिंदु है ये हमारा x पे नहीं आएगा, y लाइन पर आएगा। अच्छा रुक जाइए, इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज किए, ये एक लाइन बना दिए 6 7। ये जाएगा किस पे, ये जाएगा x0 और 50/7, 50/7 इस पर जाएगा, 0 और 50/7। फिर सेकंड जो है 10 और 0 इस पर आएगा, 10 और 0। अब क्या होगा, इसको आराम से इसको इंटरसेक्ट कर देना है। ठीक है, कर दिए इंटरसेक्ट। और उसके बाद फिर है 0 और 46/5। 46 को डिवाइड करते हैं तो 9 के समथिंग कुछ आता है 46, फिर हम 9 पे जाएंगे। ठीक है, फिर 46/7, 46/7 कितना होता है 7 6 42, यानी 4 और 5 42 होता है, 40 यानी 4.5 के बीच समथिंग आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको अब यहाँ से इसको सबसे पहले क्या करना है, ये जो निर्देशांक है इसका मेजरमेंट लिख देना होता है कि 0 और 46/5, और इसको लिखेंगे हम 0 46/7 और कॉमा 0। ये हो गया। अब देखिए हम तो इसको एडजेक्ट तो निकाले नहीं है, तो एडजेक्ट नहीं निकाले तो एडजेक्ट वैल्यू भी नहीं आ रहा है, बट इसको थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे इसका इंटरसेक्ट हो रहा है, जब इंटरसेक्ट हो गया यहाँ पर, अब इसका वैल्यू पता करना है हमको। तो वैल्यू पता करना है तो नीचे देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ रहा है
और ये 5 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी मतलब ये 5 पर आएगा लगभग। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा 5,3। अब 5 और 3 यानी पेंसिल का मूल्य होगा 5 और पेंसिल का मूल्य होगा 3। क्यों? क्योंकि x पे है। फिर और जो पेन का मूल्य होगा वो 5। अब इसको हम बेसिक से देख लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार बेसिक से लाकर। चलिए बेसिक से देखते हैं इसको, हम बेसिक से देखते हैं। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 7x 5y 46। जब ये दोनों बराबर नहीं होता है इक्वेशन, तो क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हमको एक पार्ट को बराबर कर देना होता है। जैसे x है तो x को बराबर कर दो, या y है तो y को बराबर कर दो। हम क्या करते हैं, x को बराबर करने चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 5 है, 7 और 5 का एलसीएम कितना 35 होता है, तो हम दोनों को 35 बनाने देते हैं। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 35 बनाने के लिए 7 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 350। यहाँ पर 35x सेम हो गया, बाकी जो भी है यहाँ जो है गुना कर 46 बचे 230। यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस, 9 में से 5 गया 4 में से 2 गया 2, कट गया, ये आ गया आपका 120। 24 से काटे तो कितने बार में आ गया, y का मान कितना आ गया 5। यहाँ भी y का मान कितना आया था मेरा 5। देखिए ग्राफ मेथड से भी आ गया 5। अगर हमारा ग्राफ का जो है एडजेक्ट, अगर हम ये जो इक्वेशन निकालें 35x प्लस 49y, तो इस पर अगर हम लोग मान रखेंगे ना तो एकदम एडजेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन को क्या किए हैं, संतुलित कर दिए हैं। ठीक है, ये इसमें हम रखेंगे मान तो इसमें भी आ जाएगा। क्यों? हमको पॉइंट देख के चलना पड़ेगा, तो ग्राफ पेपर पे एकदम एडजेक्ट वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं है ये मेरा सॉल्यूशन गलत है, आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब y का मान 5 आ गया। अब आप कहीं भी इक्वेशन में रख दे सकते हैं, जैसे 5x प्लस 7y बराबर 50। इसी में रख लेते हैं 5x 7 गुना 5 इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 35 इक्वल टू 50। कितना आ गया 15, 5 से 3, x का मान कितना आ गया 3। x किसको माने हुए थे, पेन। तो आ गया, तो हम देख लिए कि ग्राफ मेथड से भी आ गया आंसर, और जो हमारा बेसिक मेथड है उससे भी आंसर आ गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आपको हम कुछ रूल सिखाएंगे। ये जो रूल है, इससे आप मान के चलिए कि बिहार बोर्ड में, चाहे कोई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड हो, इससे 110% क्वेश्चन आना है। इसलिए इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है वो कीजिए, बट इससे क्वेश्चन आना ही है। जैसे इसको समझते कैसे हैं, जैसे यहाँ 2 को इक्वेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ये होता है x, ये मतलब a का मान, ये b होता है और ये c होता है। जैसे इसमें a होता है, ये b होता है और ये c होता है, वैसे ही a होता है, b होता है, c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी इक्वेशन का, कोई भी मेथड का, कोई भी ग्राफीय मेथड हो, कोई मेथड हो, उससे हम इसको बस इससे जाने से हमको मालूम चलेगा कि उस इक्वेशन का आखिर सॉल्यूशन कितना होगा, आखिर हल कितना होगा, तो कितना इजी रहेगा। तो बस वही फॉर्मूला है। अगर अब यहाँ देखते हैं, जैसे ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, अगर ये तीनों बराबर आ गया, ठीक है, तो समझना है कि जो ग्राफीय निरूपण होगा संपाति का मतलब क्या, संपाति तो रट लेते हैं, संपाति होता क्या है। संपाति कहने का मतलब है कि एक लाइन पर अनेकों बिंदु आ गया, अनेकों बिंदु, अनंत बिंदु,
उसी को बोलते हैं संपाती, इसी को बोलते हैं संपाती रेखा। समानांतर तो सब कोई जानता है, लेकिन संपाती भूल जाता है। संपाती का मतलब ये होता है एक लाइन पर इन्फिनेटिव सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। और होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसके बारे में जान लीजिए। अद्वितीय, कोई भी चीज अपने आप में अद्वितीय है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? अद्वितीय, मतलब एक है। पृथ्वी क्या है? अद्वितीय, मतलब एक है। इसलिए समझेंगे कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक। बहुत सारे बच्चे अद्वितीय मतलब समझते हैं अनेक हल, नहीं, अद्वितीय मतलब होता है एक हल, ठीक है। ये कब होगा? अनेक हल कब होगा? और कोई हल नहीं होगा। 2 मिनट बस धैर्य रखेंगे, एकदम आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं, जैसे दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर नीचे क्या है? x कोफिशिएंट 3। बराबर देंगे, बाद में देखेंगे कौन इक्वल है कौन नहीं है। y कोफिशिएंट क्या है? y वो चाहे b बोले चाहे कुछ भी बोले, -2 है, इज इक्वल टू y का फिर क्या है? 4। फिर यहाँ 0 है, और ये 20 अगर उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखना है कि क्या तीनों जो रेशियो आ रहा है क्या बराबर है? नहीं बराबर है। ये आ गया 1/2, मतलब ये बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो ये यहाँ से निकलता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट में आता है, तो समझेंगे कि ये जो इसका जो ग्राफ होगा, जब भी इसका ग्राफ बनेगा ये प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे करेगा, जैसे यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये नंबर लाइन ऐसे हुआ तो कोई ना कोई इसको प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या बोलते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं सेकंड नंबर। न्यू पेज लेते हैं, इंसर्ट किए, चलिए न्यू पेज ले लिया हम। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है इक्वेशन? 2x प्लस 3y माइनस 9। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y माइनस 18। चलिए इसको देखते हैं ये क्या होता है। x का कोफिशिएंट क्या है? जैसे जैसे कोफिशिएंट है, बस इसमें कोफिशिएंट का खेल है, बस कोफिशिएंट लिखना आ गया। कोफिशिएंट का हिंदी होता है गुणांक, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, उसको हम अच्छे से समझा देंगे। यहाँ हो गया 9, 18। अब 2 से एक बार में 2, 4 2 बार में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 9 एकम 9, 9 दूना 18। कितना आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। ये तो आ गया इक्वल, यानी A1, कहने का मतलब है यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन आ गया, जब तीनों इक्वल हो गया, ठीक है, तीनों जब इक्वल हो जाएगा, कहने का मतलब है तो हो जाएगा इसका ग्राफीय क्या होगा? संपाती। अभी समझाए ना, संपाती का मतलब क्या होता है? एक नंबर लाइन होगा, जितना भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो एक लाइन पर चला जाएगा, मतलब सॉल्यूशन ये होगा, यहीं पर होगा, ऐसे करके एक लाइन पर अनेक बिंदु मिल जाएगा आपको, उसी को बोलते हैं संपाती। संपाती हो गया तो इसका क्या होगा? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, हम क्या बोले? अनेक हल मिलेगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या बोलता है। एक नया पेज इंसर्ट करते हैं फिर से, चलिए थर्ड नंबर को समझ लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4। थर्ड नंबर क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका भी हम क्या लिखेंगे? गुणांक, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होता है? 1। 1 तो छिपा होता है, 1/2। फिर यहाँ 2/4, फिर यहाँ -4 -12।
ये काटे तो फिर आ गया 1/2, माइनस माइनस कट जाता है 1/3, आ गया 1/2, 1/2 और 1/3। कौन कौन इक्वल हो गया? ये तो इक्वल नहीं हो गया। मतलब कहने का मतलब है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अगर ये फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन दिखता है कहीं भी, तो समझना है कि ये जो ग्राफिया जो इस पर निरूपण होगा, इस पे जो भी आपका सॉल्यूशन, जो भी आपका लाइन खींचेंगे, ये हमारा जब भी बनेगा तो ये समानांतर बनेगा। ठीक है, जब भी बनेगा तो समानांतर बनेगा, पैरेलल बनेगा, पैरेलल। मतलब कहने का मतलब है इसका कोई हल नहीं होगा। अब कहने का मतलब है समानांतर होने का मतलब क्या है? वैसी दो रेखाएं जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हो, समानांतर रेखा उसे कहते हैं। तो जब समानांतर होगा तो बीच में तो गैप होगा, तो जब गैप होगा तो कहाँ से कोई बिंदु मिलेगा? इस कारण से समानांतर रेखा की कोई हल नहीं। जब रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कितने हल होंगे? एक हल। जब रेखा एक ही रेखा पर अनेक बिंदु मिलेंगे तो उसके अनेक हल, और जब रेखा पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उसके कोई हल नहीं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कर दीजिए। इसमें क्या बताना है हमको कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, या समानांतर हैं या समपाती हैं। समपाती हैं तो क्या होगा? तीनों A1, A2, B1, B2, C1, C2 तीनों क्या होगा? इक्वल होगा। जब होगा समानांतर तो क्या होगा? A1, A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस रूल पे हम बता देंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इसमें x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे क्या है? 7 इज इक्वल टू देंगे। फिर यहाँ y पर 4 हो गया -4, यहाँ 6, फिर यहाँ क्या हो गया? 8/9। देखना है कि क्या 5/7 यहाँ 5/7 है? नहीं है। तो जब स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब कहने का मतलब है अद्वितीय हल। क्यों अद्वितीय हल लिख दिए यहाँ पर? क्योंकि A1/A2 सर आप सिखाए हैं हमको कि A1/A2 B1/B2 के अगर नॉट इक्वल टू होगा तो उसके जो रेखा होंगी, ग्राफीय विधि होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कितना इजी में बता दिए हम। मतलब कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसके केवल एक हल होंगे बस। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। देखते हैं इसको। 9 यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। 9, 18 इज इक्वल टू 3, 6, 12 हो गया। 9 से एक बार में, एक बार में, दो बार में, एक दो बार में, कितना आ गया? 1/2, 1/2, 1/2। जब तीनों इक्वल हो तो क्या बताए हैं कि रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। जब तीनों इक्वल आ गया तो मतलब अनेक हल होगा इसका। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6x - 3y 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। 6/2 -3 माइनस y नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। यहाँ लिखेंगे 10/9। 2 1 जा 2 3 जा, माइनस माइनस गया, ये तो कटेगा नहीं। 3/1 3/1 10/9, ये नॉट इज इक्वल टू हो गया।
हम बताए हुए हैं कि अगर A1 बटा A2 इक्वल हो गया B1 बटा B2 के, लेकिन अगर C1 बटा C2 के नॉट इक्वल हुआ, मतलब ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं समानांतर होंगी। और जब समानांतर रेखाएं हो जाएंगी तो कहने का मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये इसके कोई हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अनुपात वही है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। अब क्या बोलते हैं इसमें, एक नया, संगत है या असंगत है। अब संगत कौन होगा और असंगत कौन होगा, ये बहुत से छोटे में हम यहाँ लिख देते हैं एक ही साथ में, कि एक साथ में याद। जैसे देखिए, जैसे अगर कोई भी हल अगर निकलेगा तो मतलब है कि संगत है। क्या है, संगत है, यहाँ लिख देते हैं हम। चलिए यहीं पे बता देते हैं। जैसे किसी के भी हल होंगे, जैसे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, एक ये हो गया, एक हो गया सेकंड में A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, और एक थर्ड नंबर हो गया A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये नॉट इक्वल टू हो गया। अगर समानांतर रेखा की क्या होंगी तो असंगत होंगी, असंगत। इसका क्या होगा तो संगत होगा, इसका क्या होगा तो संगत होगा। आ गया समझ में, मतलब जिसके हल निकलेंगे उसके संगत होंगे और जिसके हल नहीं निकलेंगे उसके क्या होंगे, असंगत होंगे। आ गया समझ में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट नंबर 2x प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ कोफिशिएंट वैसे ही सेम काम, 3 बटा 2, 2 बटा माइनस 3, 5 बटा 7। हमको देखना है अगर यहीं पे अगर बराबर नहीं होता है तो मतलब क्या है कि संगत है। वैसे ही बस आंसर संगत है। रीजन क्या है, रीजन है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, बस ऐसे ही। सेकंड नंबर समझेंगे। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि 2 बटा 4 माइनस 3 बटा माइनस 6 और 8 बटा 9। 3 से 1 2 बार में, 1 2 बार में, 1/2 1/2 और 8/9। ये हो गया नॉट इज इक्वल टू। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि A1 बटा A2 इक्वल है B1 बटा B2 के, बट नॉट इक्वल टू क्या है C1 बटा C2। आगे समझ में। ऐसे ही थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सॉल्यूशन देखेंगे इसका 3/2 बड़ा फिर 9 हो गया इज इक्वल टू 5/3 बड़ा देंगे बट्टा फिर माइनस 10 फिर 7 बटा 14। ये जो 9 है आ जाएगा यहाँ 2 के साथ, हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 5/3 इंटू माइनस 10 और 7/14। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। कितना हो गया, तो 1/6 माइनस 6 और 1/2। क्या 1/6 1/-6 सेम है, नहीं, माइनस लग गया मतलब अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, संगत है। क्यों, क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। आया समझ में। ऐसे ही अब 4 नंबर देखेंगे, सेम एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए पेंसिल चेंज करते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11।
5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22 है शायद, -22। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन में तो हो जाएगा 5/-10 -3/6 11/-22 5/1 इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा, कट करेंगे, नीचे का माइनस चल जाएगा ऊपर, -1/2, फिर नीचे का माइनस चल जाएगा ऊपर, ये आ गया तीनों बराबर यानी संगत है। जब तीनों बराबर हो जाए तो संगत है। 5 नंबर देखेंगे, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 4/3 बटा 2, 2/3, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2 से 2 बार में 2/3 आ गया, 2/3 आ गया और 2/3, ये भी क्या होगा तो संगत होगा। क्यों संगत होगा ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि A1/A2 जो है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर है। जब हम जानते हैं जब ये बराबर हो जाता है तीनों तो क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं संपाती, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे और संगत या संगत तो संगत होंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस एक हल्का हल्का लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन, संगत है क्या संगत है। अगर संगत होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं संगत होगा तो उसको असंगत लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो x की जगह पर सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1/2, 1/2 और 5/10। ठीक है, 5, ये क्या आ गया, ये तो संगत आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से दिखाना पड़ेगा हमको। ठीक है, संगत है, चलिए दिखाते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, देखें, अब देखिए इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि असंगत आया है, और जो ये तीनों है A1 A2 और B2, ये जो तीनों है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तीनों बराबर आया है। हम इसका बताएं कि रेखा क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती जब होंगी तो संपाती का मतलब हम क्या बताएं कि एक लाइन पर अनेक बिंदु, देखिएगा इस इक्वेशन का वैसे ही मिलेगा। क्या करते हैं हम, यहाँ से होता है फर्स्ट इक्वेशन, ये होता है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यहाँ 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2 से 5 पावर में कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5। मतलब ये भी हो गया सेम। यहाँ बनाएंगे 2 खंड, ये बना दिए, x y। अगर हम बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, बना दिए। अगर x की जगह पर 0 रखते हैं इस इक्वेशन में x प्लस वाई में, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अगर y का मान रखते हैं 0 तो x का मान 5। सेम इक्वेशन है तो सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा y डैश, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट कहाँ कहाँ मिलता है हमको। पहला है 0 और 5, y पर 5 जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 0 और 5। सेकंड है 5 और 0, सेकंड है 5 और 0 आ गया। इसको हम क्या करेंगे,
ऐसे मिला देंगे, इससे मिला दिए। फिर ये किसका हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का हो गया लाइन। फिर है 0 और 5, तो फिर 0 5 यहीं पर आएगा, जैसे फिर 0 5 क्या आएगा, यहीं पर आएगा, कर दिए, यहाँ लिख दिए 0 5। फिर आएगा क्या बोलते हैं यहाँ 5 और 0, तो 5 और 0, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो देख रहे हैं कि बस संपाति का मतलब ही होता है कि एक ही लाइन पर सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस इज इक्वल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाँ क्या यह संगत है कि असंगत है। संगत होगा तो सॉल्व करेंगे, असंगत होगा तो छोड़ देंगे इसको। सेकंड नंबर 1/3 -1 बटा -3 8/16। 1/3 तो इक्वल आ रहा है इसके, माइनस से माइनस गया 1/3, बट क्या होता है कि 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये क्या होता है कि ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो हम पढ़े हैं कि A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल है, लेकिन अगर C1/C2 के नॉट इक्वल है तो ये क्या होगा, असंगत होगा। जब असंगत होगा तो इसके हल होंगे, नहीं हल होंगे। रेखाएं समानांतर में होंगी तो हल कहाँ से होंगे, तो जब हल नहीं होंगे इसको ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है। अब थर्ड नंबर पे आएंगे हम, थर्ड नंबर पे चेक करेंगे इसको हम। थर्ड नंबर देखेंगे, एक ब्लैंक पेज और लेते हैं, थर्ड नंबर ले लिए। थर्ड नंबर है 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। तो 2/4 1/-2 और क्या होता है -6 -4। अब क्या आ गया 1/2 -1/2 नॉट इक्वल टू है, यानी इसके एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे। तो जब अद्वितीय हल होंगे तो इसका ग्राफीय विधि चाहिए हमको। तो ग्राफीय विधि चाहिए, तो चलिए देखते हैं ग्राफीय विधि इसका। चलिए देखेंगे यहाँ पर ग्राफीय विधि बस। अब यहाँ बनाएंगे हम दो खंड, बना दिए x और y का। बना दिए। अब एक एक करके पहले x को 0 करेंगे। तो जब 2x प्लस वाई माइनस 6 को अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, अगर x को 0 करते हैं तो y का मान 6 आता है। अगर y को 0 करते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, अगर ये 0 कर दिए तो x का मान कितना आ जाएगा 2 से 3, यानी 3 बार में कट जाएगा। वैसे ही सेकंड नंबर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4x अगर यहाँ पर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो -2। अगर y का मान 0 रख देते हैं तो 4 से 4 गया तो x का मान कितना आ जाएगा 1। अब इसी बिंदु को क्या करेंगे हम, दिखा देंगे हम। ठीक है, ग्राफ पे हम दिखा देंगे। ग्राफ पे जब भी लेंगे एकदम इक्वल सेंटीमीटर का ही बीट काटेंगे। जैसे इसको यहाँ से लिए x, हमको y में कितना जाना है 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आएंगे देखेंगे। याद रखना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ है तो मतलब संगत है, संगत है। और एक खास बात, इसकी जो रेखाएं होंगी क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, देखते हैं प्रतिच्छेद करती है कि नहीं। -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 x डैश y y डैश -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखते हैं कि x में कितना चलना है, x में चलना है 0, x में चलना है 0 और y में चलना है 6। यहाँ लिख दें, निरूपण कर दें हम इसको, y में चलना है 6।
x में 0 y में 6, तो यहाँ आ गए हम, पेंसिल थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पर आ गया 0 और 6। फिर चलना है x में 3 और 0, x का 3 और y का 0 यहाँ पर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे दूसरे से, एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिए इसको। अब देखते हैं कि 0 और -2, y का -2 चलना है, यहाँ चलना है, मतलब 0 और -2। फिर चलना है 1 और 0, 1 और 0। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर से मिला लेंगे। ये क्या किया, प्रतिच्छेद किया यहाँ पर। जब प्रतिच्छेद हो गया, हमको मालूम भी है कि a1/a2 अगर b1/b2 के नॉट इक्वल हो गया तो क्या होगा, वो होगा प्रतिच्छेद करेगा, जिसका जो ग्राफीय विधि करेंगे हम इसको, उसको हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेद दिखाई देगा। ठीक है, अब 3rd नंबर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर, संगत है कि असंगत है। 2x - 2y - 2 = 0। फिर से एक ब्लैंक पेज लेंगे हम, ब्लैंक पेज लिए। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 2x - 2y - 2 = 0, शायद यही क्वेश्चन था। ठीक है, 4x - 4y - 5, 4x - 4y - 5 = सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 2/4 -2/4 -2/5। अब देख लेते हैं, यहीं पर बिना काटे ही देख लेंगे, क्या 2/4 -2/4 के इक्वल है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो गया, इधर छोड़ दे, जब स्टार्टिंग में ही नहीं हो गया तो यानी ये संगत है। संगत होने के बावजूद ये क्या है, इसके अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब एक हल होंगे। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे ग्राफीय विधि से। तो देखते हैं ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, ग्राफीय विधि द्वारा देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गो ब्लैंक बनाएंगे। 2 गो ब्लैंक बना दिए, 2 गो ब्लैंक, फट जल्दी जल्दी, x और y। अब 2x - 2y - 2 = 0, तो 2x - 2y -2 चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा +2। एक बार x को 0 करेंगे हम, अगर ये 0 हो गया तो -2y, 2 से 2 गया तो y का मान कितना आ गया, -1। अगर 2x - 2y = 2 में अगर y 0 करते हैं तो 2 से 2 गया तो x का कितना मान आ गया, 1। सिंपल सी बात है। अब वैसे ही 4x - 4y = 4 में अगर y 0 रखते हैं हम, अगर x 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, -4/5/4। अगर ये 0 करते हैं हम तो आ जाएगा x का मान 5/4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको ग्राफीय विधि से दिखा लेते हैं हम। इसको भी देखना है कि रेखा प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। ये हम इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 x, 1 2 3 4 5 जगह y, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। निगेटिव में आ जाएगा इधर। ठीक है, हालांकि निगेटिव है, एक तो ज़्यादा नहीं है लेकिन निगेटिव है। -2 -3 -4। x में चलना है 0 और y में -1, यहाँ पर नीचे आएंगे, आ गए नीचे, यानी x में 0 y में -1। x में चलना है 1, y में 0, 1 और 0 हो गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, मिला दिए। जब यहाँ मिला दिए तो अब देखना है, x में 0, y में -5/4। -5/4 का मतलब है अगर 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ गया 0.08
यानी 1.25 यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी -5/4 0, -5/4 आ गया। फिर इसमें चलेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 5/4 0। इसको साफ से बना लेंगे। अब जैसे इसको मिलाएंगे हम तो क्या होगा, ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। तो यानी ये होता है इसका ग्राफी निरूपण, ठीक है। इसको आप और फिर से बना लेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्वेश्चन है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, आते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयताकार बाग। चलिए बनाते हैं आयताकार बाग। एक पेंसिल लिए, एक बना लिया हम आयताकार बाग, ठीक है। या फिर देखते हैं अच्छा इसमें होगा, ग्राफिक्स में ऐड शेप में होगा। आयत नहीं है, चलिए नहीं है, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई ये होती है, लंबाई ये क्या होती है, इसकी लंबाई ये होती है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई जो है ये जो भी है ये चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इतना इजी है क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, इसको जो भी है जो नहीं है जो का अर्ध परिमाप दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम आयत की जो लंबाई है इसको मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे हम y। मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई मतलब x, चौड़ाई से 4 अधिक है। आया समझ में, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ना ये और ये, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। दिया हुआ है आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बोल देने से मतलब है परिमाप का आधा। तो और आयत का परिमाप होता है 2 × L + B/2 होता है। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B और अर्ध परिमाप क्या होगा, /2 कर देंगे। तो 2 से 2 गया, L + B। L कितना है मेरा, L जो है L कितना है मेरा, x बराबर है y + 4, यानी y + 4 है, प्लस b कितना है मेरा, तो y है। यहां तक आया समझ में। एक बार और देख लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है मेरा सॉरी, लंबाई जो दिया हुआ है वो x बराबर कितना दिया हुआ है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो चौड़ाई से 4 ज़्यादा कर दिए, फिर प्लस किए इसका, और फिर यहाँ क्या किए, चौड़ाई लिख दिए। y + y क्या हो गया, 2y + 4 = 36। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 चला जाएगा उधर माइनस में, तो 32 हो जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया, 16 मीटर। यानी y किसको माने हैं हम, चौड़ाई को। यानी y कितना हो गया, 16 मीटर। तो जब y 16 मीटर हो गया तो x कितना हो जाएगा, y + 4, यानी हो जाएगा 16 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर। आ गया समझ में, चौड़ाई कितना, 16 मीटर। तो हो जाएगा आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। अब देखते हैं 16 20, हाँ ठीक है। अब आके हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया है, चलिए इसको खत्म कर लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है एक रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समानांतर हो, संपाती हो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है रैखिक समीकरण एक दे दिया है और एक रैखिक समीकरण
खुद से लिखना है, खुद से जनरेट करना है, जिसका फर्स्ट नंबर जो कंडीशन है प्रतिच्छेदी करती हो। तो जब प्रतिच्छेदी करती हो, अगर प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी तो इसका क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि A1 है जो B1 B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है, बाकी जो भी हो। तो यहाँ पर जो 2x प्लस 3y है माइनस 8 बटा बराबर 0, इसी के उपलक्ष्य में कोई अपने से कोई भी लिख देंगे, यानी 5x कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर, 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं, देखो 2/5 3 बटा माइनस 9 माइनस 8 बटा माइनस 10, क्या 2/5 3/9 के बराबर है? तो नहीं बराबर है, तो हो गया। मतलब यही मेरा आंसर। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल अपने से दे सकते हैं, 4x माइनस 8y माइनस कुछ भी, एवरीथिंग दे सकते हैं, अपने से देना है रैखिक समीकरण। सेकेंड नंबर बोल रहा है समानांतर होने चाहिए। तो जब समानांतर होने चाहिए, कहने का मतलब है समानांतर रेखाएं कब होंगी? जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। सोचते हैं कोई संख्या, कोई रैखिक समीकरण सोचते हैं, आ गया बराबर 0। A1 और A2 ऐसा सोचना है, 4 सोच लिए, 4x तो इसके बराबर आना चाहिए, तो 3 का 6 हो जाता है, बाकी इसको बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं करना है, तो यहाँ 10 लिख दिए। अब देख लेते हैं रफ में, 2 बटा 4 3 बटा 6 माइनस 8 बटा माइनस 10, 2 चौके 8 2 पचे 10, 3 एकम 3 3 दूना 6 2 एकम 2 दूना 4, 1/2 नॉट इक्वल टू 4/5। एकदम प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर बोल रहा है संपाती होनी चाहिए। जब संपाती होनी चाहिए तो इसका केस क्या होगा? A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन दे ही दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसी का दुगुना करके खुद से लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम खुद से कि 2 1 का हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16। देख लेंगे प्रूफ करके, 2 बटा 4 3 बटा 6 माइनस 8 बटा माइनस 16। 8 से 2 बार में माइनस माइनस कट गया, 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 1/2 1/2 1/2। मतलब हो गया, अपने से रैखिक समीकरण लिखना है। अगर आपको ये तीन चीज़ मालूम है, A1 बटा A2 हम फिर से बता रहे हैं, B1 बटा B2 कब होंगी? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी। अब एक और है, A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ये कब होंगी? रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। और A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2, ये कब होंगी? जब रेखाएं समपाती होंगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रिभुज बनेगा। जब कभी यहाँ पे हम बनाते हैं डेमो वीडियो, ऐसे बस डेमो बनाते हैं, फिगर बनाते हैं कि ऐसे कुछ एक बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, उसी का निर्देशांक बताना है। ये निर्देशांक होता है, मतलब पॉइंट बताना है। 3 निर्देशांक बनेगा, तीनों पॉइंट बताना है, ठीक है। जब यहाँ त्रिभुज है, बनाते हैं निर्देशांक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। आशा करते हैं आप जितना समझा रहे हैं उतना समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे, हम देख लेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे आपको, ठीक है। 7 नंबर का देखते हैं सॉल्यूशन। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी x माइनस वाई बराबर -1। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर 12 हो गया। सेकंड नंबर क्या करेंगे? यहाँ 2 ब्लैंक बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ x और y, एक बार x को 0 रखते हैं तो y हो जाता है -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा +1। एक बार y 0 रखेंगे हम तो x का मान हो जाएगा -1।
यहाँ एक्स 0 रखेंगे हम तो हो जाएगा y का मान हो जाएगा, अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर y 0 रखते हैं, अगर ये 0 रखते हैं तो हो जाएगा 3 चौका 12 यानी x 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं यहाँ से इरेज। अब आते हैं हम अपने ग्राफ पे आते हैं। एक ग्राफ पेज होगा यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छा ग्राफ पेज है यहाँ पे। हालांकि ग्राफ पेज का कोई इसे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम बारीकी से लाइन को खींचना है, ऐसे खींच दिए। माइनस भी इसमें क्या, माइनस नहीं है, ऊपर ही तक है। ठीक है, इसको कर दिए यहाँ तक, इसको कर दिए y 2 3 4 5, यानी हम यहाँ से लेते हैं। वन टू थ्री, एक्स में कितना जाना है हमको, एक्स में हमको जाना है मैक्सिमम 4 तक। तो ठीक है, 4 तक तो है ही, आगे कर देते हैं एक्स। यहाँ हो गया एक्स डैश -1 -2, यहाँ कर देते हैं हम -1 -2। अब हो जाता है वाई डैश ऊपर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले जाना है एक्स में 0 और वाई में 1, एक्स में 0 और वाई में 1। ये हो गया हमारा एक्स में 0, ग्रीन हो जा रहा है ना, ब्लैक लेते हैं। एक्स में 0 वाई में 1। ठीक है, अब आ जाइए, फिर देखना है एक्स में -1 और यहाँ वाई में 0, एक्स में -1 और वाई में 0, -1 0। फिर आना है सेकेंड वेव ब्लैंक में, इसमें आना है एक्स में 0 वाई में 6, एक्स में 0 वाई में 6, मतलब यहाँ पर आएगा 0 और 6। ठीक है, फिर एक्स में 4 और वाई में 0, एक्स में 4 वाई में 0 4 0। ये क्या किए हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे, इसको हम इधर निकाल दिए ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, इसको कहाँ है 4 वहाँ पर है, इसको लाएंगे ऐसे करके। ये हो गया कैंसिल। अब ये जो बन रहा है हमारा, ये जो ब्लैंक हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोर्शन बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल बन रहा है। और एक देखना है, ये जो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ट्रायंगल बन रहा है तो हमको यही 3 निर्देशांक का पता करना है। दो को जो बिंदु है वो तो हमको पता है, तीसरा पता करना है। तीसरा पता करने के लिए क्या करते हैं, तीसरा पता करने के लिए एक रूल है, चलिए हम उसको देखते हैं। एकदम बेसिक रूल है जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बस थोड़ा सा हम बताएंगे, आपको मालूम, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो पहला निर्देशांक कौन है, -1 और 0, -1 0 फर्स्ट निर्देशांक हुआ। सेकंड हो गया 4 0 और थर्ड यहाँ पे निकालते हैं। ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, तो x - y + 1, ये जो अगर नहीं दिख रहा होगा, x - y = -1, और ये जो है इक्वेशन 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12। यही दोनों इक्वेशन सॉल्व हुआ है। तो यही दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ये जो बिंदु है इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। तो x - y = -1, 3x + 2y = 12। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे हम टोटल में, तो हो जाएगा 3x - 3y = -3। अब हो गया बराबर। अब जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को
घटा देंगे, घटाएंगे तो 3x प्लस माइनस कट जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, ये माइनस से माइनस गया, 5 से ये गया, y का मान कितना आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया तो समीकरण कोई में भी रख के देख लेंगे, x माइनस वाई माइनस 1। जब x का मान 3 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा, -1 यहीं पर आएगा, ये हो जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया 2। तो ये जो निर्देशांक है बीच वाला, इसका जो मान होगा 2,3, ये जो मान होगा इसका 2,3, ये हो गया 40। हमको यही पता करना था कि एक ट्रायंगल का जो निर्देशांक है, तीनों निर्देशांक हमको मालूम चल गया। और इसको छायांकित भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए छायांकित कर देते हैं, ये हो गया छायांकित। तो एक ट्रायंगल बन गया एक मेरा, और तीनों निर्देशांक मालूम चल गया। तो यहाँ लिख देंगे हम कि त्रिभुज के निर्देशांक बराबर, पहला हो गया 2,3, दूसरा हो गया 4,0 और तीसरा हो गया, तीसरा क्या है -1,0। ये होता है हमारा आंसर, और ये होता है आपका एक्सरसाइज 3.1 समाप्त। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको हम और अच्छे से समझा देंगे। बाकी अपने से मैं बेस्ट दिया हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए अलविदा, राधे राधे, बाय।